क्या है भालू के महिलाओं को उठा ले जाने वाली कहानियों का सच? पहाड़ में दबी छुपी जुबान में कही जाने वाली भालू और महिलाओं के प्रेम की कहानी में कितनी सच्चाई है? क्या भालू के बढ़ते हमलों का संबंध उसकी नींद से भी है? क्या गायब हो चुके हैं भालू के गुलाब जामुन यानी बमोरा के पेड़? पहाड़ी कस्बों पर बने कूड़े के पहाड़ और बढ़ते भालू के हमलों में क्या संबंध है? क्या भालू और इंसानों के बीच संसाधनों की कोई जंग भी छिड़ी है? और आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष भालू हमलों पर जापान का कौन सा उदाहरण एक एक्सक्यूज के रूप में दे सकता है? क्या उत्तराखंड में भालू के हमलों की संख्या रातों रात बढ़ गई? और क्या है हमारी सरकार की तैयारी? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं भालू और महिलाओं की कहानियों का सच और इंसान भालू टकराहट से उपजी राजनीति। पहले समझते हैं, क्या उत्तराखंड में भालू के हमले अचानक बढ़े हैं? 2000 से नवंबर 2025 तक उत्तराखंड में लगभग 2009 लोगों पर भालू हमला कर चुका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष में घायल होने वाले लोगों की संख्या में गुलदार के बाद दूसरा नंबर भालू का आता है। 2022 में भालू के हमले में 57 लोग घायल हुए, 2023 में 53, 2024 में 65 और 2025 में नवंबर तक ही 71 लोग भालू के हमले का शिकार हो चुके हैं। लेकिन इस साल मीडिया और सरकार का ध्यान इसलिए गया है क्योंकि 7 इंसान और 60 मवेशी अब तक भालू के हमलों में जान गंवा चुके हैं। चमोली, पौड़ी और पिथौरागढ़ में इन घटनाओं में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। राज्य बनने के 25 साल बाद पहली बार किसी भालू को नरभक्षी घोषित किया गया। उससे पहले सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस जब सत्ता में थी तब शायद कुछ कदम उठाए हों या नहीं, पर आज उनके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल टॉय गन हवा में लहराकर समाधान खोजते नजर आ रहे हैं। भाजपा की मौजूदा सरकार जो 8 साल से सत्ता में है, उसने भी 2025 में बड़ा कदम उठा दिया है। उनके कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और प्रदेश अध्यक्ष भालू पर रेल बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में भाजपा आपको ये भी बताए कि इस साल जापान में भी भालू के हमले बढ़े हैं। सच भी है, जापान में अप्रैल से अब तक 100 से ज्यादा हमले हुए हैं और 12 मौतें हुई हैं। लेकिन ये बात शायद छुपा दी जाए कि जापान ने सेल्फ डिफेंस फोर्सेज यानी एसडीएफ को तैनात किया है और घरों के बाहर घंटी रखने की एडवाइजरी जारी की है, ताकि तेज आवाज सुनकर भालू घर के पास ना आए। आज की पीढ़ी भालू को टेडी बियर की तरह क्यूट समझती है, लेकिन असल में भालू दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। जिस किसी को भी खतरा मानता है, अचानक, तेज और बेहद हिंसक हमला कर सकता है। इसके हमले में इंसानों की मौत की दर लगभग 8% है। भालू हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। भालू बीज फैलाते हैं, कीटों की आबादी नियंत्रित करते हैं। भालू स्वभाव से आक्रामक नहीं होते, उनका मकसद अक्सर सामने वाले को डराकर भगा देना होता है। इतिहास में देखेंगे तो 1912 का एक दस्तावेज बताता है कि भालू खेती और जंगल को नुकसान पहुंचाता था। ब्रिटिश काल में भालू मारने पर 3 रुपए का इनाम भी मिलता था। यानी इंसानी आबादी में भालू का आना पुरानी बात है, लेकिन इंसानों को उठाकर ले जाने या मारने जैसा व्यवहार इतिहास में कम मिलता है। पहाड़ों में एक किस्सा चलता है। भालू महिलाओं को उठा ले जाता है, उनसे कोई लगाव रखता है या जंगल में साथ ले जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पूरी तरह मिथक है, लेकिन यह मिथक पैदा क्यों हुआ? क्योंकि पहाड़ की महिलाएं अक्सर अकेले जंगल जाती थी, घास काटने, लकड़ी लाने, पानी भरने, और इन्हीं परिस्थितियों में भालू से ज्यादातर मुलाकातें हुई है। जब डर बार बार महिलाओं पर घटित होता है तो समाज उसे कहानी फिर किस्से में बदल देता है। विज्ञान कहता है कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन कहानी की जड़ें असली डर में है। बमोरा, भालू का गुलाब जामुन, तेजी से कम हो रहा है। सड़क निर्माण, कटाई और बदलते माइक्रो हैबिटेट ने इसके पेड़ों को खत्म कर दिया। जब जंगल में फल नहीं मिलते, भालू सीधा उन जगहों की ओर जाता है जहां खाना ढूंढना आसान हो। कूड़े के डंप, खेत और इंसानी घरों के आसपास रखे अनाज। भालू गांव में आना नहीं चाहता, उसे मजबूर किया जा रहा है। पहाड़ी कस्बों का ठोस कूड़ा प्रबंधन लगभग शून्य है। खुले डंपिंग जोन जंगली जानवरों के लिए भोजन की मुफ्त थाली बन चुके हैं। कूड़े में ब्रेड, चावल, बिस्कुट, सड़ी सब्जियां, प्लास्टिक के पैकेट, ये सब भालू के लिए बेहद आसान खाना है। और जब जानवर आसान भोजन का आदी हो जाए तो वो रोजाना इंसानी बसावट में आने लगेगा। कई जगह लोग कहते हैं पहले भालू दिखना चमत्कार था, अब कूड़े में 2-3 मिल जाते हैं। और सरकार को यह तक नहीं पता कि उत्तराखंड के जंगलों में कुल कितने भालू हैं या उनके लिए भोजन कितना बचा है। डाउन टू अर्थ में जॉय हुकिल बताते हैं, जंगलों में भालू की आबादी बड़ी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हिमालयी काला भालू पूरी तरह हाइबरनेट नहीं करता, वो हल्की नींद यानी टॉरपोर में रहता है। लेकिन जब मौसम बिगड़ता है, बहुत गर्म सर्दियां, बहुत बारिश या अचानक गर्मी, तो उसका नींद चक्र गड़बड़ा जाता है। नींद की कमी जानवर को चिड़चिड़ा बनाती है, उसकी सतर्कता कम होती है और छोटी उत्तेजनाओं पर भी वो आक्रामक प्रतिक्रिया देता है। पिछले कुछ सालों में यह पैटर्न लगातार बढ़ा है। एक महीने में देखें तो हाँ,
इंसान और भालू के बीच संसाधनों की जंग चल रही है। भालू चाहता है सुरक्षित जगह, पर्याप्त खाना। इंसान भी यही चाहता है। जंगलों के फलदार पेड़, बांस, जड़ी बूटियां कम हो रहे हैं। उधर इंसानी गांव बढ़ते जा रहे हैं। दोनों एक ही संसाधन के लिए खिंच रहे हैं और यही टकराहट का मूल है। 7 मौतों के बाद सरकार को याद आया है कि भालू के व्यवहार पर अध्ययन होना चाहिए। अब जाकर वन विभाग ये सलाह दे रहा है। घरों के बाहर खाने पीने की चीजें न रखें, कचरा खुले में न छोड़ें, रात में अकेले न निकलें, घरों के बाहर रोशनी रखें, बच्चों को अकेले न भेजें। आपातकालीन नंबर भी जारी किए गए हैं। लेकिन पहाड़ की असल रीढ़, महिलाओं, उनकी सुरक्षा पर कोई ठोस प्लान नजर नहीं आता। सरकार का मॉडल वही है, जानवरों के लिए गोली और इंसानों के लिए मुआवजा।